विचार है। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। अब गांधी गोत्र और गाय की बात नहीं, अब कॉफ़ी की बात होगी, चाय की बात नहीं। अब रजत शर्मा की बात माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, असम मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और अंधभक्त कट्टरपंथियों के साथ पीडीए के कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश, AISSJ के कन्वीनर भीम आर्मी क्रांतिकारी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर शेख का बयान देखें, पढ़ें। भारतीय संविधान, कुरान और नबी का फरमान आदम से लेकर के कल की अवतार तक, मस्जिद अक्सा से लेकर के अर्श तक, अर्श से लेकर के संभल के फर्श तक, HHAQ यूट्यूब का सत्य जाने, सब्सक्राइब करें, लाइक करें या मेरी पटिशन 20011/01/2019 पूर्व या बिना निकाले निकले हुए मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश के महामंत्री का आह्वान गृह मंत्री अपने ज्ञापन उक्त पर दे ध्यान और मेरी 7 सूत्रीय पेटिशन कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, डबल ऑप्शन मुसलमान, उस पर CBI जांच कराएं। जिन लोगों ने गांधीवादी सनातनी को हे राम करते बिरला मंदिर के प्रांगण में गिरा दिया, वो गोरसेवादी सनातन और गांधीवादी सनातन का मुकाबला 1925 के इनके संकल्प, RSS के संकल्प को माननीय मुख्यमंत्री
लेकिन आपकी क्रेडेंशियल योगी को खलबली आई और लोगों में ये क्या आया कि हाँ और वोट कहीं पर भी था लेकिन मत वालों कह रहे थे हेमंता विश्व शर्मा बीजेपी पार्टी है लेकिन हमारा वोट कहीं पे गड़बड़ नहीं हो रहा है लेकिन जब उसमें ने एक परसेप्शन आना तो बंगाल में क्या बाकी जगह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बात पर कि माहौल क्या है जाके आप चाय की दुकान पे कहीं पे तो उसका हर पार्टी बीजेपी को जीतना चाहती है कि जो न्यूट्रल भ्रष्ट कांग्रेसियों का जो हर पार्टी के वो देखा देखिए अत्याचारियों, बलात्कारियों, आप देना चाहते हैं अपोजिशन भ्रष्टाचारियों लेकिन परसेप्शन में अगर वो पार्टी नहीं का अड्डा बना दिया आप नहीं भगवान नहीं और उन्हीं ने इतना खतरनाक वायलेंस कांग्रेस को जमीन से मिला दिया और और उसके लिए फियर फैक्टर का नीचे चला मार्च के बाद राहुल गांधी जो महात्मा गांधी उसके बाद जिस तरीके से सिक्योरिटी मेजर अवतार की बात कर रहे हैं उनको आना शुरू होता है पप्पू बना दिया। उनकी मां को इटालियन जर्सी और उनको इसका बछड़ा बता दिया। मगर वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान ने और मेरा मुतालिया गीता ग्रंथ कुरान का मुतालिया ये बताता है कि जो कट्टरपंथी अंधभक्त है उसने अपनी होश गंवाई और पूरे भारत में हलचल मचाई। बछड़े से इनकी तुलना की जाए तो गाय का बछड़ा अपनी मां का मूत्र नहीं पीता मगर इन्होंने गौमूत्र पिलाकर जय श्री राम का नारा लगवाया और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का अपना सपना दोहराया। क्या ये मुझे यकीन है क्योंकि मैंने मोदी जी के 3 साल का अपनी पेटिशन के द्वारा पूरे भारत में पक्ष दिलाया। अपने 17 फतवों के जरिए से भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से क्या होता है मुसलमान और क्या है सनातन का सत्य और क्या है सुन्नी मुसलमान, इसके बारे में बताया। आज बहस में इनका दामाद कोई नहीं आया। एक आधी बार अगर इनको दूध से मक्खी की तरह जो बाहर फेंके गए हैं उनसे बकवास कराया और आजकल जो इस पर बकवास किया जा रहा है एग्जिट पोल पर, उसका चार्ज उस मुसलमान को दिया जिसको कोई साबित नहीं कर सकता कि वो किस जमात का मुसलमान है। वैसे तो जमातें बहुत हैं। सबसे बड़ी जमात जिसने पाकिस्तान को तुड़ाया जमात इस्लामी, देवबंदी, जमीयतुल उलमाए हिंद, वो मोदी जी ने अपने साथ मिलाया। मगर जब अरशद मदनी का 33 करोड़ मुसलमान ये समझ गया कि इसमें मुसलमान का नाम ही नहीं और किसी का कोई काम ही नहीं, सिर्फ एक जमात
जो पीरे तरीक़त वली हिंद के रास्ते पर चलने वाली है, जिसका मैं कन्वीनर हूँ, जिसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक, लद्दाख से पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, भद्रवाह, ताचुरा मोदी जी के मिशन 3 साल का कुरान के जरिए बयान सुनाया, अपने फतवों को, अपनी यूट्यूब को और अपने इंटरव्यूज़ को, जो 3 स्तंभ हिंदुत्व के हैं, उनको बताया। उन्होंने मेरी बात को सराहा और मोहन भागवत ने भी मेरा ये जवाब देने पर कि हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा है, इसका संविधान सर्वधर्म सौहार्द का ग्रंथ है जो हमको प्यारा है। मैंने अपनी पेटिशन के जरिए आर्टिकल 25 और 6 के मुताबिक संविधान को ही कुरान साबित किया, मगर इन्होंने मेरी पेटिशन का मुस्लिम नफरत के कारण कोई जवाब नहीं दिया। आज अगर ये इंडिया टीवी वाले एंकर और अन्य भी गोदी मीडिया इस बात में जो गृह मंत्री ने भविष्यवाणी की और जो भारत के प्रधानमंत्री ने इन कट्टरपंथियों अंधभक्तों को संविधान तोड़ने की इजाज़त दी, तो इनका जो भविष्यवाणी जो अमित शाह जी ने की थी, हूबहू सच हो जाएगी कि इतने सीटें लेकर के, सीटें भी इन्होंने बता दी हैं, क्योंकि इनको पता है इन्होंने जो तैनात की है सेना, चाहे पर्यवेक्षकों की हो, चाहे इन पर निगरानी रखने वालों की हो, चाहे फौज मिलिट्री की हो, ये एक ही ईवीएम की गड़बड़ी से साबित हो गया कि सारी इनकी भविष्यवाणियाँ और एग्जिट पोल सच हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ कुछ दलेर शेर नेता बात करने वाले थे, वहाँ इन्होंने धमकी दिलाई, जो मुसलमान हैं उनको धमकी दिलाई, और जो हिंदू हैं वहाँ जो वोट्स हैं 4 बजे के लिए अपने आदमी को बुलाया। 5 बजे जब शुभेंदु अधिकारी ने अपना आदमी भी वहाँ बिठाया, तो कोई भी चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने कहा कि हमने नोटिस दे दिया था इनको, मगर उनको नोटिस नहीं पहुंचा होगा, इसलिए ये उसमें जो पत्र हैं उनकी बात की गई। मेरा भी यही मानना है, मैंने मोदी जी को अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, इनका राजनीतिक इतिहास क्या है, धार्मिक इतिहास क्या है, इनका राजधर्म क्या है। इनका राजधर्म हिंदू धर्म है और इनका प्रचार 1925 के अपने उसको साकार करना है, सपने को साकार करना है। यही इंडिया टीवी वालों का हर बात पर
इधर से उधर करके बयान देना और मेरे फतवे पर किसी से बहस ना कराना और उनको सभी पत्रकारों को ये आदेश दिलाना कि मेरी पिटीशन के बारे में कोई बात न उठाई जाए। बीजेपी काउंटिंग डेट के बैठक जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि बीजेपी का मानना था कि 2021 के विधानसभा चुनाव में हमारी 50-55 सीटें ऐसी खराब हो गई जो कि हम जीतते, लेकिन काउंटिंग में हेरफेर हुई, गड़बड़ी हुई, हमारे लोगों के साथ को या तो भगा दिया गया या फिर हमारे लोग बहुत इक्विप्ड नहीं थे इंफॉर्मेशन के मामले में। तो ये 2 दिन की बैठक है, आज 3 बैठक, कल 3 बैठक। एक बैठक में लगभग 30 विधानसभा के 6 लोगों को बुलाया जा रहा है और उनको बुलाकर भूपेंद्र यादव जो कि 16-17 राज्यों में प्रभारी रह चुके हैं, चुनाव प्रभारी, वो बता रहे हैं कि आपको जब काउंटिंग होगी तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, बैलेट पेपर कैसे, बैलेट वोट कैसे खुलना चाहिए, उस पर अगर ऑब्जेक्शन करना है तो किस आधार पर ऑब्जेक्शन करें, ईवीएम जब हाँ, बैलेट बॉक्स तो खोल दिए और कुछ लोगों ने एतराज किए, मगर इनका जो इंडिया टीवी का जो प्रचार है वो आखिरी समाचार है जिसका मेल मोदी जी महान, योगी जी, हेमंता विश्व शर्मा और अमित शाह जी का बयान सच होकर के रहेगा। मगर पीडीए पब्लिक एसएसजे का कोऑर्डिनेटर एवं कन्वीनर यही कहेगा, रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति दे भगवान। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। हर आदमी मेरी पिटीशन पर, मेरी यूट्यूब पर दें ध्यान, डरे मत। जो डर गया वो मर गया और जो अड़ गया वो शहादत उसने पाई। यही है दीन इस्लाम की सच्चाई, जिसको सुबोही खान, रूबिया लियाकत और सीमा सनातनी जैसी औरतें नहीं कर सकेंगी बयान और बकवास करेंगे इस्लाम के नाम पर। इनके पूनावाला, ये पूनावाला हैं किस धर्म के और किस जमात के, सिर्फ पार्टी के मतवाला हैं, बीजेपी के रखवाला हैं। इनकी आँखों, कानों और जुबान पर कुफर की मोहर लग चुकी है। इस मोहर की बजाय इनको पीडीए और एसएसजे का मुसलमान नजर नहीं आ रहा है और गृह मंत्री ने क्या बयान दिया वो इनको सुनाई नहीं दे रहा है कि चुन चुन कर इनको देश से बाहर निकाला जाएगा। पहले ईरान भेजने की बात की, पाकिस्तान भेजने की बात की, अब इनको बांग्लादेश भेजा जाएगा और वहाँ के हिंदुओं को यहाँ की नागरिकता दे करके भारतीय नागरिक बताया जाएगा। यही है
HHAQ की सच्चाई घर घर में शैतान अपनी हवा चलाएगा और हर आदमी हे राम हे राम हे राम या ला हौला वला कुव्वता कहता नजर आएगा। जय हिंद।